दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम पॉलिनोमियल के कुछ प्रॉब्लम्स को करेंगे, जिसमें एक पहला सवाल है कि अल्फा एंड बीटा जो है वो जीरोज है किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल क्या है, fx इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, जहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना 24। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ से सम ऑफ जीरोज होगा माइनस बी बाई ए, तो ये माइनस बी जो होता है x का कॉफिशिएंट 4/x इक्वेशन नंबर 2, और अल्फा इंटू बीटा होता है c बाई ए इक्वल टू 4/k इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से हम लोग अल्फा प्लस, चूंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से, ठीक है ना। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 4 बाई क्या होगा k इसका होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है 24 प्लस 2 अल्फा बीटा कितना आया है, ये आया है 4/k। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे 16 बाई k के स्क्वायर, ये इधर आ गया माइनस 1/k इक्वल टू 24। तो यहाँ से k के स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, 16 माइनस k से इसको डिवाइड करेंगे, k बचेगा, k से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 8k इक्वल टू 24। इसके नीचे 1 है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 16 माइनस 8k इक्वल टू 24k स्क्वायर। अब इसको आगे लिया जाए, k स्क्वायर को इधर शिफ्ट, k स्क्वायर को रहने देते हैं, बाकी को इधर शिफ्ट करते हैं। 24k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ 8k कॉमन ले लेते हैं, तो 3k प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 3k प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0/8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 3k स्क्वायर, 3 2 जा 3 इंटू 2, ये हमारा हो जाएगा 6 को फैक्टराइज किए तो ये 2 और 3 आया, तो 3 में 2 चला जाएगा 1 आ जाएगा, और 3 2 जा 6 कितना हो जाएगा 3 2 जा 6। तो यहाँ हमारा हो जाएगा प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन कर लिया 3k, तो यहाँ आ जाएगा k प्लस 3 और k प्लस 1 नॉट 3 माइनस 2 कॉमन कर लिया तो k प्लस 1 आ गया। तो यहाँ एक फैक्टर कॉमन फैक्टर में मिला k प्लस 1, और दूसरा फैक्टर क्रिएट हो गया 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो दोनों में 1 बाई 1 हम करेंगे, if x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस 1, और एक बार 3k माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3k इक्वल टू 2। तो यहाँ से k आया 2/3, ठीक है। तो यहाँ से हमारा k का जो वैल्यू मिला, कितना मिला, ये k है, सॉरी k है, तो k माइनस 1 मिला, और k कितना मिला 2/3 मिला। तो ये आसान सवाल था। अब आइए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल,
नेक्स्ट सवाल है, if alpha and beta are zeros of quadratic polynomial, zeros of quadratic polynomial fx equal to x square plus x minus 2. Find the value of1 by alpha, 1 by alpha minus 1 by beta. तो यहाँ से अल्फा बीटा आर zeros of quadratic polynomial fx equal to x square plus x minus 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, माइनस बी बाई ए, तो माइनस 1 बाई 1 माइनस 1, और अल्फा बीटा कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा सी बाई ए, तो सी कितना है माइनस 2 है, तो माइनस 2 बाई 1 ये माइनस 2 हो जाएगा। हमको कैलकुलेट क्या करना है, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, यहाँ एलसीएम हमने अल्फा बीटा ले लिया, तो ऊपर आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा। ठीक है ना, तो सबसे पहले बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो हमको चूंकि ये वैल्यू चाहिए, तो बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा को हम लिख सकते हैं क्या चीज, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अगर इसका एक्सटेंशन करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, सब्ट्रैक्ट होकर क्या दे देगा माइनस 2 अल्फा बीटा दे देगा। ऐसा इसलिए किए क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता था और अल्फा बीटा का वैल्यू पता था, ताकि इन दोनों का यूज करके हम बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू पता कर लें, ताकि हम इसमें इसका वैल्यू पुट करके 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा का वैल्यू पता कर लें। तो यहाँ से ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा कितना है माइनस 2 है, माइनस 2, तो ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 8 रूट 9, मतलब ये 3 आ गया। बीटा माइनस अल्फा कितना आया, ये हमारा आया 3 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस 2 है, तो ये आ गया माइनस 2। तो 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा का वैल्यू कितना आया 3 अपॉन 2 आया। ठीक है, चलिए अब ये सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, if alpha and beta are zeros of
quadratic polynomial such that alpha plus beta 24 and alpha minus beta 8. Find the quadratic polynomial. Find quadratic polynomial having alpha and beta are zeros. तो यहां से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो रिलेशन होता है वो ये होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx या px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहां से हम लोग अल्फा प्लस बीटा जो है ये दे दिया गया है, कितना है 24 है। अब हमको क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा चाहिए। तो इसका यूज करके हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है ये दिया गया है 24 और अल्फा माइनस बीटा दिया गया है। ये आसान सवाल है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। और इन दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस होने की वजह से कट जाएगा और ये प्लस है तो 2 अल्फा इक्वल टू 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा 32। देयरफॉर यहां से अल्फा इक्वल टू 32 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार 16 बार। ठीक है, अब इस अल्फा का वैल्यू हम पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा 16 प्लस बीटा इक्वल टू 24। तो यहां से बीटा हमारा हो जाएगा 24 माइनस 16, ये हो जाएगा 8। तो यहां से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करने के लिए इस रिलेशन पर पुट करेंगे। x² माइनस अल्फा बीटा 24 है तो 24 into x प्लस अल्फा into बीटा। तो अल्फा into बीटा कितना है 16 into 8। तो 16 into 8 ये हमारा हो गया x² माइनस 24x प्लस 128। तो ये मेरा हमारा मिल गया क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आते हैं फिर हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है वेरीफाई 3 minus 1 minus 1 by 3 are the zeros of cubic polynomial px
इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 एंड verify the relationship and verify the relationship। अब ये जो है उसका जीरोज है किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो px इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। तो x का अलग अलग वैल्यू मतलब जीरोज का अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, अगर पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाएगा तो वो उसका क्या होगा, जीरोज होगा। देयरफॉर p ऑफ 3 कितना होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 into 3 का क्यूब माइनस 5 into 3 का स्क्वायर माइनस 11 into 3 माइनस 3। तो 3 into 27 माइनस 5 into 9 माइनस 33 माइनस 3 81 माइनस 45 माइनस 33 माइनस 3। तो यहाँ 81 माइनस 5 3 8 9 10 11 कैरी 1 4 4 2 8 ये 0 आ गया। इसका मतलब 3 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। अब अगला वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। p ऑफ -1 ये हमारा हो जाएगा 3 into -1 का क्यूब माइनस 5 into -1 का स्क्वायर माइनस 11 into -1 माइनस 3। तो ये हमारा हो जाएगा 3 into -1 का क्यूब माइनस 1 माइनस 5 into -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 11 माइनस 3। तो ये मल्टीप्लाई होके दे देगा -3, ये -5 प्लस 11 माइनस 3 इक्वल टू स्क्वायर कीजिएगा -8 और -3 माइनस 11 प्लस 11 ये कैंसिल होके हमारा दे देगा 0। अब नेक्स्ट वैल्यू देख लेते हैं। p ऑफ -1/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 into -1/3 का पावर 3 माइनस 5 into -1/3 का स्क्वायर माइनस 11 into -1/3 माइनस 3। चलिए थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 3 into -1/27 माइनस 5 into 1/9 प्लस 11/3 माइनस 3। इससे इसको मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस इतना आ गया है, इससे इसको कैंसिल कर देते हैं 9 आएगा। तो -1/9 माइनस 5/9 प्लस 11/3 और माइनस 3। पॉजिटिव वाले को एक साथ रखते हैं और इसमें हम माइनस कॉमन कर लिए तो 1/9 प्लस 5/9 और प्लस 3 बचा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 9 एलसीएम आएगा। इसको डिवाइड करेंगे 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा। 9 से फिर डिवाइड किया 1 से मल्टीप्लाई करने पे 5 आएगा, ठीक है। प्लस इसके नीचे 1 है, 1 से डिवाइड किया 9 ये आपका आ गया 27। तो ये आ गया 11/3 माइनस 27 और ये 35 32 और 1 33 33/9 3 से करेंगे ये 11 और 3 से 3 तो 11/3 माइनस 11/3 ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कट गया। ये भी हमारा 0 आ गया। तो 0 आने से ये क्लियर हो गया कि ये तीनों जो है वो क्या है, जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। देयरफॉर 3 -1 एंड -1/3 आर zeros of cubic polynomial, cubic polynomial, ठीक है। तब यहां से क्या हो जाएगा,
हम इसके रिलेशन को वेरीफाई कर लेते हैं। तो रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसका वेरिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। वेरिफिकेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, अल्फा कितना है 3 प्लस -1 प्लस -1/3, 3 -1 -1/3 -4